हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज ये मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा का मॉडल पेपर सेट 2 है। सेट 1 हमने पहले ही आपको दे चुका है अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप सेट 1 नहीं देखे हैं तो उसको एक बार देख लीजिए। आज का ये हमारा जो पेपर है, यह सेट 2 है। इसी के अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं और पूरे सिलेबस बेस्ड हैं। तो चलिए, टाइम ज़्यादा ना लेते हुए और हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1774, 1775, 76 या 77? कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1774 में। दोस्तों, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ये आपको पता होगा या नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप सिंह निम्नलिखित में से किस राज्य के 13वें राजा थे? मेवाड़, रायसेन, कच्छ, गोगुंदा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेवाड़। जैसा कि आप सबको पता है, महाराणा प्रताप जी मेवाड़ से संबंधित है। नेक्स्ट है, उषा गांगुली निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? टेबल टेनिस, क्रिकेट, गायक गीतकार या थिएटर निर्देशक अभिनेता? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा, नहीं पता तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थिएटर निर्देशक अभिनेता। जो उषा गांगुली है वो थिएटर निर्देशक है। नेक्स्ट है, मल्चिंग डॉट डॉट की एक विधि है। मल्चिंग किसकी विधि है? अब बताइए, क्या आपको इसका आंसर पता है? अगर पता है तो वीडियो पॉज करिए और पहले इसका करेक्ट आंसर दीजिए, इसके बाद फिर आगे देखिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल हमने इस लेवल से रखा है कि जिस लेवल के एग्ज़ाम आपके जिस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और ऐसा क्वेश्चन आपके लिए है कि ऐसे क्वेश्चन आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेंगे, है ना। तो क्वेश्चन का लेवल ज़रा हट के है और इसी लेवल की जब आप तैयारी करेंगे तब आप सफल हो पाएंगे और 85 प्लस आपका मार्क्स आएगा, ठीक है। तो अगर आप एक बार देखना शुरू कर दिए हैं तो लास्ट तक देखिएगा। हम सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, मैथ सभी के क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे, है ना। और लास्ट में हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर सही हुए हैं। और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है कि मल्चिंग किसकी विधि है? जल संरक्षण की, खेती, मृदा संरक्षण या भूमि संरक्षण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदा संरक्षण। जो मल्चिंग है वो मृदा संरक्षण की एक विधि है। नेक्स्ट है, सोपाना संगीतम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। सोपाना संगीतम जो है तो केरल से संबंधित है। नेक्स्ट है, नरेंद्र कृष्ण करमरकर का जन्म डॉट डॉट में हुआ था, कहाँ हुआ था? ये हुआ था दोस्तों ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र खोला गया था? भोपाल, इम्फाल, कोलकाता, पुणे? तो किस शहर में खोला गया था? पुणे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना फ्लैगशिप स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया था? 2022 में, 2023 में, 2014 या 2015? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015 में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार किस वर्ष तक तपेदिक को खत्म करने की योजना बना रही है? जो टीबी है ना, टीबी की जो बीमारी है, तो किस वर्ष तक खत्म करने की योजना बना रही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2025। ऑप्शन नंबर डी, ये वर्तमान वर्ष जो है 2025 तक टीबी को खत्म करने की योजना बनाई है। अब देखिए कब तक में खत्म होता है। नेक्स्ट है, इन्फोसिस का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई, कोलकाता, जयपुर, बेंगलुरु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, पातालकोट घाटी डॉट डॉट पर स्थित है, कहाँ है? तामिया,
पचमढ़ी, पेंच, मंदसौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तामिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस यात्रा में एक व्यक्ति को कर्क रेखा को पार करना होगा। अब यहाँ पे कुछ यात्रा दिया गया है कि आप कहाँ से कहाँ जाएंगे, तो एक व्यक्ति को कर्क रेखा पार करना होगा। क्या मुरैना से ग्वालियर, भोपाल से सांची, बैतूल से छिंदवाड़ा या बालाघाट से मंडला। तो कहाँ से कहाँ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, भोपाल से सांची। जब भोपाल से सांची कोई व्यक्ति जाएगा तो उसको एक बार कर्क रेखा पार करना होगा। नेक्स्ट है, जबलपुर उच्च न्यायालय भवन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। जबलपुर में जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी दोस्तों 1899 में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला निमाड़ मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये कौन नहीं आता है, इंदौर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, वी कृष्ण स्वामी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मृदा प्रोफाइल का बी क्षितिज या मध्य परत किसमें समृद्ध है। ह्यूमस, चिकनी मिट्टी, खनिज, चट्टाने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खनिज, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नगर वन योजना के तहत अगले 5 वर्षों में देश भर में कितने शहरी वन विकसित किए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 200, ऑप्शन नंबर बी, 200 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकमान्य तिलक के नाम से लोकप्रिय कौन थे जो स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी भूमिका निभाने वाले कार्यकर्ता और शिक्षक थे। सबको पता है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के समय भारत का वायसराय कौन था। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डफरिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कर्जन। 1904 में जो भारत का वायसराय था वो था लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आते हैं और जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि जीके देखिए अथाह है ना, सामान्य ज्ञान कुछ भी पूछ सकता है। तो आप ये मत सोच के चलें कि आपको सिर्फ एमपी जीके पढ़ना है या इंडियन जीके पढ़ना है, आपको जीके में जो भी मिले सब कुछ पढ़ना है। नेक्स्ट है, प्रेषण के मामले में दुनिया में भारत का क्या स्थान है। दूसरा, पहला, छठा, पांचवा। इसका राइट आंसर है पहला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ग्रहण के समय सूर्य का निम्नलिखित में से कौन सा भाग दिखाई देता है। फोटोस्फीयर, कोरोना, क्रोमोस्फीयर या कोर। कौन सा भाग दिखाई देता है, ये है कोरोना, ऑप्शन नंबर बी। कोरोना जो है तो सूर्य का एक भाग है, हालांकि कोरोना ये जो महामारी आई थी उसका भी नाम कोरोना है, पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसको कोरोना कहते हैं। नेक्स्ट है, हरदौल लोकगीत ... क्षेत्र से जुड़ा है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। तो कौन सा है, अवध, ब्रज, मिर्ज़ापुर, बुंदेलखंड। तो इसका राइट आंसर है बुंदेलखंड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपनी रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के कारण दक्षिणी भारत के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। मांडू, अलीराजपुर, मंदसौर, बुरहानपुर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बुरहानपुर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सबसे पूर्वी स्थित में है। दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल। इसका राइट आंसर है शहडोल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या सबको पता है 230 है। नेक्स्ट है, 2023 सुपर वेट रैपिड और ब्लिट्ज पोलैंड किसने जीता। तो ये जीता है दोस्तों मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चकहाओ किस राज्य का काला चावल है। चकहाओ किस राज्य का काला चावल है। असम,
नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर। तो इसका राइट आंसर है मणिपुर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल क्या है। अगर आपको और हाई लेवल के क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ हमको कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपके लिए और हाई लेवल के क्वेश्चन लेकर आएंगे। नेक्स्ट है धरोहर गोद लें, अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना किससे संबंधित है? पर्यटन, स्मार्ट सिटीज, रक्षा, मंदिर निर्माण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यटन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 5,000। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट मिजोरम राज्य कितने पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो ये करता है 2। ऑप्शन नंबर बी। अब आपको बताना है कि 2 कौन कौन से राज्य हैं जिनके साथ मिजोरम अपनी सीमा को साझा करता है। नेक्स्ट है साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1926, 27, 28 या 29? कब आया था? 1928 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था दोस्तों 1955 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है दोस्तों 8 मिनट 20 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सेक्रेंजी त्यौहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? नागा, गारो, खासिया, अंगामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगामी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड में मध्य प्रदेश सरकार की कितनी हिस्सेदारी है? 25, 51, 81 या 100? तो इसका राइट आंसर है 100%। अब जब मध्य प्रदेश सरकार का ही है तो कितनी हिस्सेदारी होगी? 100% ही होगी। ऑप्शन नंबर डी, कॉमन सी बात है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? 1, 2, 3 या 4? तो इसका राइट आंसर है 3 बार। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट मई 2023 में 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ की राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्यभार संभालते हैं? तो ये संभालते हैं आर दिनेश। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यूराल पर्वत एशिया को किस महाद्वीप से अलग करते हैं? तो ये करते हैं दोस्तों यूरोप। ऑप्शन नंबर सी। यूराल पर्वत जो है तो एशिया को यूरोप महाद्वीप से अलग करते हैं। अब आपको क्वेश्चन में घुमा फिरा के इस तरह से पूछा जा सकता है कि एशिया और यूरोप महाद्वीप को कौन सा पर्वत अलग करता है? तो कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत। नेक्स्ट किनाबालू पार्क कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों मलेशिया में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट स्थानांतरण कृषि किस प्रकार की खेती का एक उदाहरण है? तो ये है दोस्तों आदिम निर्वाह। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट डॉट डॉट विद्युत धारा की एसआई मात्रक है की एसआई इकाई है, एसआई यूनिट है, क्या है? एम्पियर। एम्पियर जो है तो विद्युत धारा की एसआई यूनिट है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कोहरे, धूल या धुंध, कोहरे, धूल या धुएं से निम्नलिखित में से कौन सा रंग सबसे कम बिखरा होता है? लाल, काला, भूरा, पीला। अब यहाँ पे एक समझने वाली चीज़ है जो मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये है कि कोहरे, धूल या धुआं से निम्नलिखित में से कौन सा रंग सबसे कम बिखरा होता है? लाल, काला, भूरा, पीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मानव आँख के रेटिना पर बनने वाला चित्र डॉट डॉट होता है, कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और आभासी, केवल उल्टा या केवल आभासी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भूजल की उपलब्धता का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? भूजल का प्राकृतिक स्रोत नहीं है तो झरना, नदी, झील ये तो प्राकृतिक है, लेकिन कुआं जो है तो कृत्रिम है, इसको कुआं खोदा जाता है। कुआं जो है तो प्राकृतिक नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कुआं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है
सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होना चाहिए? सबको पता है दोस्तों, 120/80 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओजोन परत पाई जाती है? थर्मोस्फियर, समताप मंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? आँख, हाथ, फीमर, हृदय। तो इसका राइट आंसर है हृदय। क्योंकि हृदय जो है तो 24 घंटे काम करता रहता है ना। बाकी चीज़ें तो रुक भी जाती हैं, लेकिन जो हृदय है वो आपका 24/7 काम करता है, तभी तो आप जीवित रह पाते हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जक अंग नहीं है? हृदय, गुर्दे, त्वचा, यकृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय। हृदय जो है तो मानव उत्सर्जक अंग नहीं है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का लगभग कितना प्रतिशत खारा है? मतलब जितना भी जल है तो उसका कितना प्रतिशत जो है तो खारा है? 70%, 97, 85 या 80? तो इसका राइट आंसर है 97% जल जो है तो वो खारा है। पृथ्वी पर जो भी जल उपलब्ध है उसका 97% जल खारा है, मतलब पीने योग्य नहीं है। नेक्स्ट है, खरीफ के मौसम में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? चावल, गेहूँ, सरसों, चना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करिएगा प्लीज़। इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। खरीफ के मौसम में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? चावल उगाई जाती है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो ये है 8। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कोनिफर समूह के पौधे किस प्रकार के बीज उत्पन्न करते हैं? तो ये करते हैं दोस्तों नग्न बीज। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, प्लांटे जगत के किस विभाजन को सामान्यतः बीज रहित संवहनी पौधे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पादप कोशिका के किस भाग में मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, क्लोरोप्लास्टा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विषम शब्द चुने। अब यहाँ से थोड़ा सा कुछ आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, कुछ रीजनिंग के मिलेंगे, कुछ मेंटल एबिलिटी के मिलेंगे, कुछ मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। अब यहाँ पे विषम शब्द को चुनना है। मिसिसिपी, डेन्यूब, मेकांग, पंपास। अब ये क्या है, इनमें से अलग क्या है? तो जब आप बारीक से इसके बारे में जाने रहेंगे तब ना विषम को चुनेंगे। तो ये कुछ शब्द लिखे हैं, अब ये क्या है क्या नहीं है इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो इसका राइट आंसर पहले जान लीजिए कि पंपास होगा। पंपास क्यों होगा, इसका रीज़न भी है। इसका रीज़न ये है क्योंकि मिसिसिपी, डेन्यूब और मेकांग ये सब क्या है, एक नदी है ना, जो कहीं ना कहीं है, चाहे भले किसी दूसरे देश में हो। जैसे मिसिसिपी जो है तो उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदी है, डेन्यूब यूरोप की एक प्रमुख नदी है, मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया की एक प्रमुख नदी है, लेकिन पंपास जो है तो दक्षिण अमेरिका में स्थित एक विशाल घास का मैदान है ना, इसलिए पंपास जो है तो अलग है और बाकी सब अलग है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे विषम शब्द को चुनना है। अशोक, बिंदुसार, अजातशत्रु, बृहद्रथ। अब इनमें आप किसको अलग चुनेंगे, किसके आधार पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। क्यों? यहाँ पे रीजन भी है, ठीक है। अजातशत्रु क्यों? क्योंकि यह मगध के हर्यंक वंश का एक शक्तिशाली शासक था जो मौर्य वंश से पहले का था। यह बिंबिसार का पुत्र था। अब बाकी के बारे में क्या बोला गया है? अशोक महान मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसार के पुत्र। और बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और अशोक के पिता। और अजातशत्रु यह मगध के हर्यक वंश का एक शक्तिशाली शासक था जो मौर्य वंश से पहले का था, है ना। मतलब मौर्य वंश जो है तो अशोक के शासनकाल से शुरू हुआ, ठीक है।
और ये जितने भी हैं अशोक, बिंदुसार, बृहद्रथ, ये सब मौर्य के शासनकाल में इन्होंने काम किया है। लेकिन जो अजातशत्रु था तो ये मौर्य वंश से पहले का शासक था, है ना, इसलिए ये इन तीनों से अलग है। यहाँ पे आप अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे, हमने जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसको जब आप डिटेल में पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा और अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए ऐसे ही आगे बने रहिएगा कंटिन्यू। वीडियो स्किप करके देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए आप कंटिन्यू देखिएगा, सभी चीज़ें आपके काम की है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे विषम चुनना है, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, चिटिन, लाइसोसोम। अगर आप इसका आंसर देना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करिए और पहले इसको सोच के देखिए कि इनमें से जो अलग है वो कौन सा है और क्यों है, फिर आप आंसर देखिएगा कि आपका आंसर सही होता है या गलत, है ना। हम तो वीडियो बना रहे हैं तो हम आपको बताएंगे ही। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जो इन ये चार में से अलग है वो है चिटिन है। और क्यों है इसका रीज़न भी है, यहाँ पे देख लीजिए कि विकल्प ए, बी और डी कोशिका के आंतरिक घटक या अंग है सॉरी, जबकि विकल्प सी चिटिन एक संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड है जो मुख्य रूप से कवक की कोशिका भित्ति और आर्थ्रोपोड के बाह्य कंकाल में पाया जाता है, न कि सभी कोशिकाओं का एक सामान्य आंतरिक अंग। इसलिए विषम शब्द क्या है, चिटिन है। हो सकता है दोस्तों बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी रहा हो, लेकिन मुझे तो ये पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं रही होगी, है ना। आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से ही हमारा हौसला बढ़ता है आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट लाने के लिए। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे विषम संख्या को चुनना है ना। विषम संख्या कौन सी है, इसमें से ऑप्शन दिए गए 5, 126, 3, 28, 9, 730, 10, 999। इसमें से विषम कौन है दोस्तों। यहाँ ये थोड़ा सा रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है, जैसे अभी अब रीजनिंग में ही घुस गए हैं ना, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, बौद्धिक क्षमता और तार्किक प्रश्न। तो यहाँ पे कौन सा ये नंबर है जो कि अलग है, कौन सी संख्या है जो अलग है इन चारों में से। तो पहले आपको कॉपी पेन लेके इसको निकालना है। देखिए आप निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं। अगर आप निकाल लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं निकाल पाते हैं तो यहाँ तो हम आपको बताएंगे ही, पर एक बार आप ट्राई ज़रूर करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10, 999, ऑप्शन नंबर डी। कैसे होगा ये यहाँ पे आप देख लीजिए। यह पैटर्न संख्या का क्यूब +1 का पालन नहीं करता है। कौन सा, 10, 999, ठीक। बाकी संख्याएं करती हैं, जैसे 5 का क्यूब क्या होता है, 5 को अगर 3 बार गुणा करिएगा, 5 पंचे 25, पंचे 125, उसमें 1 जोड़ दीजिए तो 126 होता है। इसी प्रकार 3 को देखिए, 3 तिया 9 तिया 27 +1 28, और ये इसी तरह से 9 को आप काउंट कर लीजिए, 9 नहीं है 81 नहीं है 729, ठीक है। और 729 में 1 जोड़ा तो 730 हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से अगर आप 10 को करते हैं, 10 दाहम 100 दाहम 1000, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, 999 हो रहा है, जबकि होना चाहिए यहाँ पे दूसरा, इसलिए ये जो है तो बाकी से अलग है। नेक्स्ट है, इनमें से विषम शब्द को चुनना है, माही, नर्मदा, गोदावरी, सिंधु। तो यहाँ पे राइट आंसर दे दिया है गोदावरी, और पहले से ही दे दिया है, ठीक है। आप देख के समझ सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके दोस्तों पढ़ लीजिएगा एक्सप्लेनेशन। हमने बहुत बारीकी से आपको समझाने की कोशिश किया है। अब चूँकि हम एक्सप्लेनेशन पढ़ने लगेंगे तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। आप पढ़ लेंगे तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ विषम शब्द जो है तो क्या है, क्लोरीन है, ये देखिए। और क्यों है यहाँ पे कारण भी बताया है। नेक्स्ट है, यहाँ पे विषम शब्द बीबी गिरी, राजीव गांधी है, इसके ऑप्शन नंबर सी है। ये कैसे है, यहाँ पे रीजन आपको दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद।
और क्यों है यहाँ पे सब पूरा रीजन लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, जॉयस्टिक, इसमें से विषम कौन सा है, तो इसमें से विषम है प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है और बाकी सब इनपुट डिवाइस है। इधर फिर है विषम शब्द कौन सा है, गाय, बाघ, सियार, शेर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गाय, क्योंकि गाय एक पालतू जानवर है, बाकी सब ये बाघ, सियार, शेर ये सब जंगली है। फिर नेक्स्ट है विषम संख्या चुने। यहाँ पे जो विषम संख्या है इसको आपको चुनना है कि कौन सी विषम संख्या है, 27, 512, 8, 243, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 243। कैसे होगा यहाँ पे आपको ये पूरा समझाया गया है, ठीक है। 3 तिया 9 तिया 27, और यहाँ पे इसको 8 का क्यूब है, ठीक है। फिर यहाँ 2 का क्यूब है, लेकिन जो 243 है ये किसी का भी घन नहीं है, किसी का क्यूब नहीं है, इसलिए ये विषम है, ठीक है। नेक्स्ट, दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए, 10, 13, 18, 24 और 34। तो इसमें जो गलत पद है वो क्या है, पहले आप इसको अपने से निकालिए कॉपी पेन में, और निकालने के बाद फिर हमको बताइए कौन सा सही है। और अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर होगा 24। कैसे गलत होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। आप डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि अब आपको अगर अच्छे से समझना है, एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा दोस्तों। और इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तब फिर आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है विषम चुने, यहाँ पे लिखा हुआ है X, Z, W, T, इसमें से विषम जो है चुनना है, तो इसमें से विषम कौन सा है, W। कैसे है यहाँ पे देख लीजिए कि 26, 24, 20 सम संख्याएं हैं, है ना, जबकि 23 जो है तो विषम संख्या है, और इसलिए W का जो स्थानीय मान होता है वो 23 है, ठीक है। जो ABCD अल्फ़ाबेट का जो नंबरिंग होता है, तो उसमें आप जब आप देखेंगे कि Z, X और T, इनका जो स्थानीय मान है वो एक सम संख्या है, लेकिन जो W का स्थानीय मान है वो एक विषम संख्या है, इसलिए W जो है तो अलग है, ठीक। इस तरह के भी रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट है विषम चुने, यहाँ पे आपको विषम चुनना है MN, LO, KP, JQ, IR, HS, FU, 2 अक्षरों का यहाँ पे ग्रुप दिया गया है, और इनमें से आपको बताना है कि विषम कौन सा है, ठीक है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, और जब आप अपने से करेंगे तो और मज़ा आएगा। एक बार आप अपने से आप ट्राई करिए वीडियो पॉज करके और निकालने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आपने यहाँ निकाल लिया तो आप एग्ज़ाम के दौरान निकाल लेंगे, लेकिन सिर्फ वीडियो देखेंगे तो फिर वहाँ निकालना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो चलिए पहले इसको आप निकालना शुरू करिए, वीडियो पॉज करिए और पहले निकालिए, फिर देखिए कि आंसर क्या आ रहा है, क्या आपके द्वारा निकाला गया आंसर हमारे आंसर से मैच करता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, FU। FU जो है तो अलग है, कैसे अलग है यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने पूरे डिटेल में बताया है, एक एक चीज़ को हमने बारीकी से बताया दोस्तों। अगर आप हमारे एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो फिर आपको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट है दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करना है, 2, 5, 10, 17, 26 और 26 के बाद क्वेश्चन मार्क लगा है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, तो इसका राइट आंसर क्या है, 37। कैसे आया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन हमने बारीकी से किया है, आप पढ़ लीजिए, आपको आसानी से समझ में आएगा, है ना। नेक्स्ट, अब यहाँ थोड़ा सा मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसके लिए भी आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, और यहाँ पे आप पहले उसको ट्राई करेंगे खुद से निकालने की, जब आपसे नहीं आएगा तब फिर आप जो है तो हमारा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यदि कार की गति 27 किलोमीटर प्रति घंटा है, 7 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी की गणना कीजिए, तो क्या होगा, इसका राइट आंसर हम आपको दिखा देते हैं, 189 होगा। पर कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दूरी निकालने का सूत्र है तो गति गुणे समय होता है। गति कितनी है, 27 किलोमीटर, समय कितना है, 7 घंटे, बस। तो दूरी बराबर 27 गुणे 7, तो कितना आ गया आपका, 189। ये सूत्र आपको याद रखना है दोस्तों, कि अगर आपसे दूरी पूछ रहा है
और गति और समय दिया हुआ है और दूरी निकालने के लिए पूछ रहा है, तो दूरी का जो सूत्र होता है तो गति गुणित समय होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि एक नाव 5 घंटे में 78 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो नाव की गति को मीटर प्रति सेकंड में गणना कीजिए। अब यहाँ पे घंटे में दिया है कि 5 घंटे में दूरी तय करती है 78 किलोमीटर। अब नाव की जो गति है, ठीक है, जो इसकी स्पीड है, इसको मीटर प्रति सेकंड में गणना करना है। ठीक है। अब ये 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है ना, नहीं 5 घंटे में टोटल 78 किलोमीटर चलती है, सॉरी। अब मीटर प्रति सेकंड में गणना करना है तो कितना आंसर आएगा, 4.3 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए। कैसे आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा एक एक चीज़ हमने पूरी बारीकी से एक्सप्लेन किया है, आपको ज़रा सी भी कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। बस आप वीडियो पॉज करके हमारा एक्सप्लेनेशन एक बार देख लीजिए अच्छे से। ठीक है। थोड़ा सा टाइम तो देखिए देना पड़ेगा अगर आपको कुछ सीखना है तो। नेक्स्ट, एक कार 2 घंटे में 144 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार की गति मीटर प्रति सेकंड में गणना कीजिए। अब यहाँ पे जो कार की गति है तो मीटर प्रति सेकंड में गणना करना है, किलोमीटर में दिया है, मीटर में गणना करना है, वही चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। इसका राइट आंसर है 20 मीटर प्रति सेकंड। और ये कैसे आया है, वो इस तरह से आया है, आप इसको पढ़ लीजिए। सिर्फ आपको पढ़ लेना है, पढ़ लेने से आपको समझ में आ जाएगा, बस आपके पास इतना टाइम तो होना चाहिए खुद के लिए। नेक्स्ट है, अब यहाँ फिर से ये चाल और समय वाला है कि यदि कोई ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो वह अपने गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। हालांकि यदि इसकी गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो यह केवल 4 मिनट देर से होती है। मिनटों में अपनी यात्रा को कवर करने का सही समय है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 40। ठीक है। तो क्या आप इसका आंसर निकालना चाहेंगे, एक बार मैं चाहूँगा कि इसका आंसर आप खुद से निकालें, सॉल्व करें। ठीक है। नेक्स्ट है, 160 मीटर लंबी एक ट्रेन जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा, कितना, 8 सेकंड लगेगा। ठीक है। तो ये इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा और यहाँ पे हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट है, 16 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 24 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके उस कार्य का 80% कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे समय और कार्य का ये विभाजन किया गया है और इसमें दिन पूछ रहा है कि कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। और कैसे आया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक एक चीज़ मैंने पूरा डिक्लेयर किया हुआ है और पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा आप वीडियो पॉज करके और इसको पढ़ लीजिए और हो सके तो आप नोट डाउन भी कर लीजिए। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे एक ट्रेन 6 घंटे में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। उसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। 6 घंटे में 80 किलोमीटर जाती है। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि 5 घंटे में 80 किलोमीटर अगर जाना है तो ट्रेन की स्पीड क्या होनी चाहिए, तो ट्रेन की स्पीड 96 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ठीक है। कैसे, इस तरह से, ये देखिए पूरी जानकारी दी गई है। नेक्स्ट है, x का मान क्या है ताकि 7 अंकों की संख्या 91876 x 272 से विभाज्य हो जाए, है ना, 72 से विभाज्य हो जाए। ये 7 अंकों की जो संख्या है, लेकिन और संख्या तो दी गई है पर x के स्थान पे कोई ना कोई संख्या होगी। ये x है दोस्तों, इसको आप गुणा मत समझ लीजिएगा, है ना। 91876 फिर x 2। ठीक है। ये 7 अंक की संख्या है, लेकिन x की संख्या, x के स्थान पे कौन सी संख्या रखनी है जो कि 72 से पूरा तरह से विभाजित हो जाए, तो ये आपको निकालना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है। कैसे आया है, यहाँ पे इस तरह से आया है, आप इसको देख सकते हैं। बड़े ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए। इसके बाद भी अगर समझ में ना आए तो फिर आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक शहर में कैब का किराया
तय की गई दूरी के वर्ग का 3 गुना है। शहर एक्स से शहर वाई तक सीधी दूरी 10 किलोमीटर है। यदि एक वैकल्पिक मार्ग से शहर एक्स से शहर जेड होते हुए शहर वाई तक जाने में 12 किलोमीटर की कुल दूरी तय करनी पड़ती है, तो दोनों मार्गों पर व्यय के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन है इजी लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ है। ठीक है, ये किराए का अंतर पूछ रहा है। तो ये होगा दोस्तों 132 रुपये। कैसे होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, बताया ना सिर्फ क्वेश्चन को घुमाया है इसलिए बड़ा लग रहा है, लेकिन जब आप इसको समझ जाएंगे तो आराम से निकाल लेंगे। देख लीजिए बहुत ही आसानी से निकला हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है, यदि 6 अंकों की संख्या ये है तो 88 से विभाज्य है, तो x का मान वही पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। x के स्थान पे कौन सी संख्या हम ऐसी रख दें जो कि ये 6 अंकों की जो संख्या है तो 88 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। तो क्या है, 6 है। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आप इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन देकर डरिएगा नहीं, है ना। यहाँ इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन इसलिए हुआ है, अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो सिर्फ फिर इस तरह का कोई भी सवाल आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए इतना बड़ा हो गया है, बाकी ये बड़ा नहीं है। एक बार आप पढ़कर तो देखिए। नेक्स्ट है, डाट डाट 13 से विभाज्य है। अब यहाँ पे 4 संख्या दी गई है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। तो दोस्तों ये तो आपको विभाज्य करने पर ही पता चलेगा कौन सी है। 65,520, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 4 लड़के या 7 लड़कियां एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 लड़के और 21 लड़कियां इस काम को पूरा करने में कितने दिन लेंगे। तो कितने दिन लेंगे, 3 दिन। कैसे लेंगे, यहाँ पे अब इसको भी आप देख के डर गए होंगे कि इतना बड़ा कैसे पढ़ेंगे, लेकिन आप इसको पढ़िए, बहुत आसानी से समझ जाएंगे, और पढ़ने के बाद आप इसको और शॉर्ट भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है, 10 पुरुष और 14 महिलाएं 6 दिनों में काम कर सकते हैं, और 5 पुरुष और 9 महिलाएं इसे 10 दिनों में कर सकते हैं। 5 पुरुष और 9 महिलाएं इसे करने में कितना समय लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, 5 पुरुष और 9 महिलाएं इसे 10 दिनों में पूरा करते हैं, और फिर से पूछ दिया है कि 5 पुरुष और 9 महिलाएं, तो जाहिर सी बात है कि 10 दिन ही होगा। ठीक है, कभी कभी दोस्तों मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन होते हैं ना, क्वेश्चन में ही आंसर रहता है, थोड़ा सा घुमा देता है तो लगता है इसका क्या हो जाएगा, जबकि यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, कि 10 पुरुष और 14 महिलाएं 6 दिनों में काम कर सकते हैं, और 5 पुरुष और 9 महिलाएं इसे 10 दिनों में कर सकते हैं। और फिर से पूछा है कि 5 पुरुष और 9 महिलाएं इसे करने में कितना समय लेंगे। ठीक है, पहले बता दिया कि 5 पुरुष और 9 महिलाएं 10 दिनों में कर सकते हैं, तो फिर से पूछने का क्या मतलब था। लेकिन नहीं, ये आपकी बौद्धिक क्षमता को परखते हैं कि आप कितना दूर तक सोच सकते हैं। तो इसका राइट आंसर 10 होगा। नेक्स्ट है, यदि 20 पुरुष प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके 18 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं, तो 25 पुरुष प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके इसे कितने दिनों में कर सकते हैं। ये कर सकते हैं दोस्तों 12 दिनों में। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको जब आप ये एक्सप्लेनेशन हमारा पढ़ेंगे तो आप बड़े ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है, 9 पुरुष 12 दिनों में प्रतिदिन 4 घंटे काम करके एक काम कर सकते हैं। 6 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, काम और दिन, यही समय, घंटे, ये सब निकालना होता है। इसका राइट आंसर है 9 दिन। ठीक है, कैसे होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, जैसे कोई टीचर सामने बैठ के पढ़ा रहा हो उस तरह से। किसी से आपको कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, हमने हर चीज़ को लिखा हुआ है। और जब हम हर चीज़ लिखने लगते हैं तो उसमें थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन लंबा हो जाता है। तो आपको लगता होगा कि हम एग्ज़ाम में इतना लंबा एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ अगर आप डिटेल में सीख गए ना तो फिर आप शॉर्ट में निकाल लेंगे। नेक्स्ट, एक गोलाकार पहिए की त्रिज्या 7/8 मीटर है। 11/2 किलोमीटर की यात्रा में वह कितने चक्कर लगाएगा। कितने लगाएगा, 1000, ऑप्शन नंबर बी।
कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट जानकारी। इस तरह के और क्वेश्चन भी आप अपने से ट्राई कर सकते हैं इसी सूत्र के माध्यम से। नेक्स्ट है, यदि 8 अंक की संख्या ये है जो 88 से विभाज्य है तो 5x ऋण 8y का मान क्या है। अब देखिए यहाँ पे 8 अंक की संख्या है, ठीक है, लेकिन कुछ संख्या बीच में जैसे चौथी संख्या और 8वीं संख्या के स्थान पे x और y लिखा हुआ है। तो यहाँ x और y के स्थान पर ऐसे हम क्या रखें जो इससे विभाज्य हो जाए, और जब विभाज्य हो जाएगा तो 5x और 8y का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। कैसे, इस तरह से आप देख लीजिए, कंप्लीट जानकारी आपको दोस्तों यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट है 0, 1, 2, 3, 4 और 5 अंकों का उपयोग करके बिना अंकों की पुनरावृत्ति के 3 अंक की सम संख्याएं कितनी बनाई जा सकती हैं। 52, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरह से इसका पूरा डिटेल है, आप पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट, यदि 8 अंक की संख्या ये है तो 88 से विभाज्य है तो 4x धन 3y का मान क्या होगा, 45 होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। कैसे, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा पिछले क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क स्पेस शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है कि स्वर हमेशा एक साथ आए। तो इसका राइट आंसर है 30,240। कैसे, यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको हर चीज़ समझ में आ जाए, क्योंकि ये रीजनिंग के क्वेश्चन है तो इनमें से आपको रीजन तो समझना ही पड़ेगा। आप सिर्फ पढ़ लीजिए, हमारा जो एक्सप्लेनेशन है उसको आप सिर्फ पढ़ लीजिए, पढ़कर आप समझ जाएंगे कि इसमें कहा क्या गया है। नेक्स्ट, एक परीक्षा में 2 खंड होते हैं जिनमें प्रत्येक खंड में 6 प्रश्न होते हैं। एक छात्र को प्रत्येक खंड से कम 3 प्रश्नों के साथ 8 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। छात्र कितने तरीकों से प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को आप खुद ही सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद हमको कमेंट करें कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अगर आपसे बन जाता है तो, और नहीं बनता है तो फिर भी कमेंट करिएगा तो मैं बताऊँगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 465, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, 10 सत्य असत्य प्रश्नों का उत्तर कितने तरीकों से दिया जा सकता है। कोई प्रश्न है 10 ठो जो सत्य असत्य पर आधारित है ना। तो 10 सत्य असत्य प्रश्नों का उत्तर कितने तरीकों से दिया जा सकता है, 20, 100, 512, 1024। तो इसका राइट आंसर है 1024। कैसे, ये देखिए, बस आप इसको ये मत समझिएगा कि इतना लंबा चौड़ा कैसे याद करेंगे, बहुत ही आसान है। ठीक है, बस आप एक बार इसको पढ़ तो लीजिए, है ना, पढ़ लेंगे तो आसानी से आप समझ जाएंगे, फिर आपको इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है, लाप शब्द के सभी अक्षरों का उपयोग करके कितनी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं यदि स्वर आसन्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 48। कैसे, इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हमने बताया है। नेक्स्ट है, 5 पुरस्कारों को 4 छात्रों के बीच कितने तरीकों से वितरित किया जा सकता है जब प्रत्येक छात्र एक या एक से अधिक पुरस्कार ले सकता है। तो इसका राइट आंसर है 1024, ऑप्शन नंबर ए। ये इस तरह से इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ लीजिए आराम से, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, 2 पासे फेंके जाते हैं, योग 10 से अधिक आने की प्रायिकता क्या है। 1/18, 1/16, 1/6, 1/4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1/12। कैसे, यहाँ पे बस अब आपको पढ़ते जाना है, पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हुआ है। नेक्स्ट, 5 लड़कों और 5 लड़कियों को एक गोलाकार मेज के साथ कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है ताकि लड़के और लड़कियों वैकल्पिक क्रम में हों। तो इसका राइट आंसर है 2880। कैसे, इस तरह से कंप्लीट जानकारी है, पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक सिक्का 4 बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता क्या है। चित्त मतलब हेड, है ना, और पत मतलब टेल। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 15/16, ऑप्शन नंबर डी। कैसे,
इसको भी आप सिर्फ पढ़ लीजिए। हमने जो हम आपको समझाना चाह रहे थे वो हमने लिख दिया है, बस आप एक बार पढ़ लीजिए और सब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, अब निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। कुछ संख्या है, इनके बीच में एक क्वेश्चन मार्क लगा है, वहाँ पे क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी 39। कैसे? ये देखिए इस तरह से आना चाहिए। नेक्स्ट है, एक समकोण त्रिभुज ABC में बी समकोण है, ठीक है, और बी से AC पर एक लंबवत BN खींचा जाता है। यदि AB बराबर 8 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है तो AN की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कैसे होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इसको एक्सप्लेन भी किया है। नेक्स्ट है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 1 रुपये है। धनराशि ज्ञात करना है, तो इसका राइट आंसर होगा 625 रुपये। कैसे होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया है। नेक्स्ट है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है। यदि आयत का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप ज्ञात करना है। तो क्या होगा? 60, ऑप्शन नंबर बी। कैसे? ये देखिए कंप्लीट एक्सप्लेनेशन से आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको टोटल 100 MCQ करा दिए हैं। इसके बाद भी अगर आपको कहीं डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग हमारी ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए।